कभी कभी लगता है कि जुडिशरी में भी सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्टिस के नाम पे जो कहलाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा जब जस्टिसेस बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच के पास एक नहीं बल्कि दो ऐसे केसेस आए जहां जजेस ने ही विक्टिम शेमिंग की है। क्या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में कंप्लेनेंट के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाना ठीक है? क्या हमारे जस्टिस सिस्टम का ये काम है कि वो सर्वाइवर पर ही ब्लेम डाले? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब इस हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के थ्रू दिया है और जुडिशरी को एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर भी दिया। जस्टिसेस बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच ने ट्यूसडे को एक मैटर सुनते हुए जुडिशियल सेंसिटिविटी और अकाउंटेबिलिटी पे स्पॉटलाइट डाला। असल में सुप्रीम कोर्ट एक सू मोटो केस की सुनवाई कर रही थी, जहां उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक प्रीवियस जजमेंट पर स्टे लगाते हुए उसे काफी क्रिटिसाइज किया था। आपको बता दें कि यहाँ उस जजमेंट की बात हो रही है जो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दिया था, जहां इन जज ने बोला था कि एक छोटी बच्ची के ब्रेस्ट ग्रैब करना, उसका पजामा तोड़ना और उसे कलवर्ट के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप का या अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट इस स्टेटमेंट से काफी शॉक हुई थी और जज को खूब फटकारा था, पर शॉकिंगली अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने वापस से एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसे भी इस मामले के साथ टैग करने की डिमांड हुई। ये मैटर उस शॉकिंग ऑब्जर्वेशन से जुड़ा है जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने बेल ग्रांट करते वक्त ये लिख दिया कि कंप्लेनेंट यानी सर्वाइवर ने खुद ही ट्रबल इनवाइट किया और इस वजह से अलेज्ड रेप का जिम्मेदार वो खुद है। ये रिमार्क मार्च 11 को जस्टिस संजय कुमार सिंह ने दिया था, जब उन्होंने एक अक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया जिसे दिसंबर 2024 में अरेस्ट किया गया था। अक्यूज्ड पर ये इल्जाम था कि उसने दिल्ली के हौस खास एरिया में एक बार में मिली एक औरत के साथ रेप किया। अब यहाँ बेल मिलना या ना मिलना एक अलग इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बेल जज की डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेल देते वक्त कंप्लेनेंट के कैरेक्टर या इंटेंशन पे डायरेक्ट रिमार्क किया गया, वो भी इतना प्रॉब्लमैटिक रिमार्क जो सीधा विक्टिम ब्लेमिंग के कैटेगरी में आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स यहाँ खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने आगे ये भी कहा था, द वुमन इज अ स्टूडेंट ऑफ MA एंड हेंस शी वाज कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द मोरालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हर एक्ट। मतलब क्या जज ऐसा कहना चाह रहे थे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की का रेप नहीं हो सकता? ये सारे रिमार्क सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क गई थी और जस्टिस गवई ने इस बात को लेकर ओपन कोर्ट में कमेंट किया कि yes, bail can be granted, but what is this discussion that she herself invited trouble, etc. One has to be careful while saying such things, especially on this side, judges. उन्होंने क्लियरली ये हाईलाइट किया कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस जुडिशरी की डिग्निटी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों को हर्ट करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस डिस्कशन में प्रेजेंट थे और उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि कंप्लीट जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोग जुडिशरी को जस्टिस के सिंबल के रूप में देखते हैं। अगर एक आम इंसान को लगता है कि कोर्ट ऑर्डर्स में विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं रहता, वो पूरे लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है। पर ये एक सिंगल इंस्टेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर पहले ही एक सू मोटो केस ले चुकी है, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इस केस में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और डिसीजन क्वेश्चन में है, जहां कोर्ट ने बोला था कि एक छोटी बच्ची का ब्रेस्ट ग्रैब करना, उसका पजामा तोड़ना और उसे कलवर्ट के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप का या अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं बनता। ये ऑर्डर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दिया था और उन्होंने चार्जेस को मॉडिफाई कर दिया। सेक्शन 376 IPC और पॉक्सो के सेक्शन 18 की बजाय उन्होंने लेसर ऑफेंसेस जैसे सेक्शन 354B IPC और पॉक्सो के सेक्शंस 9-10 लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि ये एलिगेशंस रेप या उसकी कोशिश के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ। ये बात किसी टेक्निकल लीगल ग्राउंड पे की गई हो, लेकिन जो लैंग्वेज यूज हुई उसने पब्लिक में आउटरेज क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये लैंग्वेज एक तरह से असॉल्ट को डाउनप्ले करती है और सर्वाइवर के ट्रॉमा को सेकेंडरी बना देती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मैटर का सू मोटो नोटिस लिया और मार्च 26 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये कोई मोमेंटरी लैप्स नहीं था, बल्कि एक डीपर इशू ऑफ जुडिशियल इनसेंसिटिविटी है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मैटर में रिस्पांस और असिस्टेंस भी मांगा। अब जब ये मैटर फिर से सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को 4 हफ्तों के लिए डिफर कर दिया और रिस्पोंडेंट्स को नोटिस सर्व करने का डायरेक्शन दिया। ये पूरा मैटर सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं है,
ये जुडिशरी की सोच, उसकी लैंग्वेज और उसके अप्रोच का रिफ्लेक्शन है। जब कोर्ट्स, जो कि लॉ के प्रोटेक्टर्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो रेप सर्वाइवर्स के कैरेक्टर्स को क्वेश्चन करते हैं, तो सिस्टम पर से भरोसा कम हो जाता है। और ये सिर्फ कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं रहता, इसका असर मीडिया रिपोर्टिंग पे, पब्लिक डिस्कोर्स पे और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेनेंट्स के करेज पे पड़ता है। कई बार सर्वाइवर्स अपना केस कोर्ट में इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इमेज का पोस्टमार्टम होगा, उन्हें ही ब्लेम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड वेलकम है और जरूरी भी। जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ लॉ फॉलो करना नहीं होता, बल्कि सेंसिटिविटी, एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ लॉ को इंटरप्रेट करना भी होता है। जजेस के वर्ड्स पावरफुल होते हैं। एक लाइन का रिमार्क कंप्लेनेंट को साइलेंस कर सकता है या उसे एम्पावर भी कर सकता है। आज के समय में जब हम जेंडर जस्टिस और सर्वाइवर राइट्स की बात करते हैं, तो जुडिशरी का रोल और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जस्टिस दिखना भी चाहिए एक रिमाइंडर है कि लॉ के अंदर ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि हाई कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स और इवन मजिस्ट्रेट्स के लिए रेगुलर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स हो। लॉ स्कूल्स और जुडिशियल अकेडमीज में जेंडर जस्टिस और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच पे डेडिकेटेड मॉड्यूल्स होने चाहिए। सिर्फ लॉ समझना काफी नहीं है, समझ के कंटेक्स्ट में उसका इंटरप्रिटेशन और लैंग्वेज इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे ये मैटर आगे बढ़ेगा, पूरा देश देखेगा कि क्या जुडिशरी अपने ही सिस्टम के फ्लॉज को ऑनेस्टली एड्रेस करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि कंप्लेनेंट के डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, इंसानियत के साथ न्याय करना भी है। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।